प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित अभिभावक बंधुओं, विद्यालय की YouTube चैनल JPIC डिजिटल स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमें निरंतर बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, समय के साथ साथ हम एक सुनियोजित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम बहुत आवश्यक है। वह परिश्रम आपके अध्ययन से संबंधित है। इस समय में हमें केवल अपना समय चिंतन, मनन एवं अध्ययन में लगाना चाहिए। आइए, आपके कंप्यूटर पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय क्रम 3 जो प्रोग्रामिंग तकनीक से संबंधित है, इस पर आधारित हमने आपको एक वीडियो क्लास प्रस्तुत किया था, आपके पास तक हमने पहुंचाया था। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो क्लास में डाल भी दिया है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के विषय बिंदु में प्रोग्रामिंग तकनीक के अंतर्गत प्रवाह संचित्र का हमने चयन किया हुआ है। आज हम प्रोग्रामिंग तकनीक में प्रवाह संचित्र पर आधारित अपना व्याख्यान वीडियो क्लास के माध्यम से आप तक प्रेषित कर रहे हैं, जिसे आप अंत तक देखें और महत्वपूर्ण बिंदुओं की खोज करके उसको मनन करें, लिखें, अध्ययन करें। प्रोग्रामिंग तकनीक में दूसरी विधि प्रवाह संचित्र है। शब्द से ही आपको स्पष्ट है कि प्रवाह निर्देशों में बराबर का प्रवाह बना रहता है। इसे अंग्रेजी भाषा में फ्लो चार्ट भी कहा जाता है। फ्लो चार्ट, प्रवाह संचित्र। प्रोग्रामिंग तकनीक की यह एक ऐसी विधि है जिसमें किसी भी निर्देश को व्यक्त करने के लिए हम चित्रों का प्रयोग करते हैं। वह चित्र जो है गणितीय चित्र होते हैं और प्रत्येक निर्देश के लिए निर्धारित होते हैं। हम उन्हीं का प्रयोग उस निर्देश के लिए करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रोग्राम को व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकियाँ हैं, टेक्निक्स हैं, जिसको हम एक ब्लूप्रिंट के रूप में, ये सब जो तकनीक है, इन सब तकनीक का प्रयोग एक ब्लूप्रिंट के लिए, प्रोग्राम का एक ब्लूप्रिंट हम तैयार करते हैं, एक प्रारूप तैयार करते हैं, जिसको हम कंप्यूटर पर भौतिक रूप से लिखते हैं। एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए हम जो है इस प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। हम दूसरी विधि के अंतर्गत जो प्रवाह संचित्र है, इसको विश्लेषित कर रहे हैं। आप श्रवण करें और मनन करें। फ्लो चार्ट में हम कोई भी निर्देश देंगे, चित्र के माध्यम से देंगे। इसकी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि कलन विधि पर आधारित होता है। कलन विधि में जिस प्रकार से हम निर्देशों को लिखते हैं, उसी प्रकार से हम निर्देशों को इसमें भी लिखते हैं। कुछ विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर यह जो है कलन विधि से अलग होता है, क्योंकि इसमें जितने भी निर्देश होते हैं सब चित्रों के माध्यम से व्यक्त होते हैं और हम निर्देश की संख्या में कमी कर सकते हैं अथवा उसके क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन चित्रों के साथ प्रवाह संचित्र सरल एवं सुस्पष्ट होता है। प्रवाह संचित्र में हम अगर किसी निर्देश को ना भी लिखें, वह चित्र मात्र हम देख लेते हैं तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर इनपुट दिया गया होगा, यहाँ पर आउटपुट लिया गया होगा, यहाँ पर प्रोसेसिंग की गई होगी, क्योंकि ऐसा चित्र स्पष्ट कर देता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रवाह संचित्र के लिए कुछ चित्रों का प्रयोग होता है, जिसका प्रयोग करके हम एक छोटा से छोटा प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम अर्थात सामान्य अथवा विशिष्ट प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार करते हैं और उसको बनाते हैं। आइए हम प्रवाह संचित्र में जिन चित्रों का प्रयोग हो रहा है उसमें से हम कुछ चित्रों को विश्लेषित रूप से देखें और उसका प्रयोग एक प्रोग्राम के स्तर पर करें। प्रवाह संचित्र के लिए सबसे पहले
चित्र का प्रयोग होता है इसे कहा जाता है टर्मिनल। इस चित्र को टर्मिनल कहा जाता है। यह जो है अंडाकार होता है, बड़ा अथवा छोटा बना सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने सुनियोजित व्यवस्था के अनुसार आप इस चित्र को बना सकते हैं। इसे स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स भी कहा जाता है। प्रवाह संचित्र में किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए इसका प्रयोग दो स्थानों पर किया जाता है। सबसे पहले ही क्रम पर और सबसे बाद के क्रम पर कहा ही गया है। तो प्रवाह संचित्र में इसका प्रयोग जो है आरंभ और अंत में किया जाता है। हम इसके बीच में बहुत सारे निर्देश को लिखते हैं, बहुत सारे चित्रों का प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे हम आपको बताएंगे इसके विषय में। यहाँ पर हमने स्टार्ट लिखा और यहाँ पर हमने स्टॉप लिखा। प्रिय विद्यार्थियों, आप हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। बेहतर होगा कि आप फ्लो चार्ट को बनाते समय आप इंग्लिश का प्रयोग करें, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करें। अगर आप हिंदी भी प्रयोग कर रहे हैं तो भी अच्छा है। आपका जो व्यक्त करने का माध्यम है वो स्पष्ट होना चाहिए। बस स्टार्ट और स्टॉप। इसका अभिप्राय हुआ कि प्रवाह संचित्र में कोई भी निर्देश स्टार्ट के पहले नहीं होगा और कोई भी निर्देश स्टॉप के बाद नहीं होगा। स्टार्ट और स्टॉप के बीच में ही निर्देशों का क्रम बना रहेगा, जिसमें इनपुट भी, प्रोसेसिंग से संबंधित भी और आउटपुट भी यहीं मिल जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे की तरफ चलते हैं। प्रवाह संचित्र में दूसरा चित्र प्रयुक्त होता है, इसे इनपुट आउटपुट बॉक्स कहा जाता है। इनपुट आउटपुट बॉक्स कहा जाता है। यह प्रवाह संचित्र में दो स्थानों पर प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य ही दो है। पहली बार अगर इसका प्रयोग किया जाएगा, जब भी प्रवाह संचित्र में पहले क्रम पर इसका प्रयोग पहली बार किया जाता है, तो इनपुट इंस्ट्रक्शन इनपुट को निर्धारित करता है कि इसका प्रयोग केवल इनपुट देने के लिए ही किया गया है। परंतु जब इसका प्रयोग बाद में भी किया जाए, किसी और क्रमांक पर किया जाए, किसी और जगह पर किया जाए, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आउटपुट मिलना चाहिए और मिला भी है। जैसे इनपुट ए बी, हमने दो वेरिएबल का इसमें इनपुट दिया। अब उसके बाद जब दूसरी जगह पर, दूसरे क्रमांक पर हमने इसका प्रयोग किया, इस चित्र का कहेंगे वही इनपुट आउटपुट बॉक्स। अब यहाँ पर हमें मिला C = A + B अर्थात 4। हमने जो अपने मन में अपने आउटपुट को जानने के लिए हमने जो भी युक्ति को अपनाया, 4, यानी कि हमने A और B में 2 और 2 मान दिया और उसको हमने ऐड करा दिया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला? 4। C = 4। C हमारा स्टोरेज वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्रम पर इनपुट बॉक्स के रूप में जाने और दूसरे क्रम पर आउटपुट बॉक्स के रूप में जाने। दोनों की आकृति एक ही जैसी है, इसलिए इनपुट आउटपुट बॉक्स कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे की तरफ चल रहे हैं। प्रवाह संचित्र में विभिन्न प्रकार के चित्रों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। जैसे प्रोग्राम की रूपरेखा होती है, उसी प्रकार से प्रोग्राम में चित्रों को कम ज़्यादा मिला सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उसकी संरचना में प्रयुक्त कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम आते हैं इन लाइन को आप देख ही रहे हो, फ्लो लाइन। प्रिय विद्यार्थियों, प्रवाह संचित्र जो है
इन्हीं फ्लो लाइंस के कारण ही है, क्योंकि ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइंस हैं, यह प्रोग्राम में प्रवाह को प्रदर्शित करती हैं, प्रोग्राम का प्रवाह किस तरफ जा रहा है। हम 4 डायरेक्शनल लाइन का प्रयोग करते हैं, 4 दिशात्मक लाइन का प्रयोग करते हैं। राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, इनका प्रयोग हम प्रवाह संचित्र में करते हैं। मेनी डायरेक्शनल, जो विभिन्न प्रकार की दिशाओं के लिए लाइन्स का प्रयोग हम करते हैं, वह ज़्यादातर प्रयुक्त की जाती हैं डिसीजन बॉक्स में, क्योंकि डिसीजन बॉक्स में 3 तरफ हमें प्रदर्शित करना होता है जब भी हमारी आवश्यकता होती है। और साधारण तौर पर हम अधिकांश रूप में डाउन एरो का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का जो प्रवाह होता है वह इनपुट से आउटपुट की तरफ होता है। हमने यहाँ पर इनपुट दिया, यहाँ पर प्रोसेसिंग कराया, यहाँ पर आउटपुट मिल गया, यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया। आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर स्टार्ट किए, नीचे की तरफ बढ़ते गए, इनपुट दिए हम, उसकी हमने प्रोसेसिंग करवाया, फिर आउटपुट मिला, प्रोग्राम स्टॉप। तो अधिकांश रूप से हम डाउन एरो कीज का प्रयोग करते हैं। अब प्रवाह संचित्र में हम अगले चित्र के रूप में डिसीजन बॉक्स का प्रयोग करते हैं। इसे निर्णय बॉक्स भी कहा जाता है। हम सामान्य प्रोग्राम की बात अगर ना करें, जहाँ पर हमें केवल एक सामान्य आउटपुट मिल रहा है 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, इन सब की बात अगर ना करें, एक विशिष्ट प्रोग्राम की रूपरेखा की बात करें जहाँ पर हमें कंडीशन भी लगाना है, शर्त। हम शर्त को इसलिए लगाते हैं कि एक इनपुट के आधार पर आउटपुट का विश्लेषण करते हैं। प्रोग्राम में डिसीजन बॉक्स का जो प्रयोग होता है वह इनपुट के आधार पर मिल रहे आउटपुट का विश्लेषण करने के लिए होता है। जैसे हम किसी एक इनपुट को दें, उस पर हम जो है कंडीशन लगा दें। जैसे हम कोई बात बोल रहे हैं, कंडीशन लगा दिए, सही हो सकती है कि गलत हो सकती है। कोई एक संख्या ही हम ले लें 2, अब इसमें कंडीशन लगा दें 2 3 से बड़ा है या छोटा है, कंडीशन लग गई। अब तो आउटपुट के रूप में बताना पड़ेगा ना कि 2 3 से बड़ा है अथवा छोटा है। आउटपुट तो एक ही मिलेगा, लेकिन कंडीशन अलग अलग हो गई कि हमें अब दोनों पर चर्चा करनी है, बड़ा है कि छोटा है। इस प्रकार से हम प्रवाह संचित्र में प्रोग्राम की रूपरेखा को तय करने के लिए डिसीजन बॉक्स का प्रयोग करते हैं। इसमें हम कंडीशन लिखते हैं, जैसा कि स्यूडो कोड में जो इटरेशन लॉजिक है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, जिसमें लूपिंग का प्रयोग करते हैं, लूप लगाते हैं, ब्रांचिंग का भी प्रयोग करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम फ्लो लाइन का प्रयोग जो है 3 प्रकार से करते हैं। यहाँ आउटपुट से भी जो है आपका जो इंस्ट्रक्शन है, जो रिजल्ट है, वह वापस जा सकता है। इसलिए 3 प्रकार से हम इसमें फ्लो लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रवाह संचित्र में यह बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। इसे प्रोसेसिंग बॉक्स कहा जाता है। इसकी आकृति आयताकार होती है, रेक्टेंगल शेप में होता है। यह जो प्रोसेसिंग बॉक्स है, आप जान ही रहे हैं कि जब भी हम विभिन्न प्रकार के निर्देश को देते हैं तो आउटपुट कब मिलना है, जब उस पर कोई प्रक्रिया होगी, प्रोसेसिंग होगी, तभी हमें आउटपुट मिलना है। तो हम जो है आयताकार चिन्ह, यह जो है इसका प्रयोग हम
प्रोसेसिंग के लिए करते हैं। हमारे पास अगर 2 वेरिएबल है a प्लस बी, तो एक स्टोरेज वेरिएबल से हम प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं c इक्वल a प्लस बी। इसमें प्रोसेसिंग से संबंधित निर्देश लिखे जाते हैं। अब बात आती है प्रवाह संचित्र में। इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग आप देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो कम से कम आप खेल खेल में कहीं ना कहीं बनाए भी होंगे। इसे कनेक्टर कहा जाता है। प्रवाह संचित्र में इसका प्रयोग किसी बड़े प्रोग्राम को जो अनेक भागों में विभक्त हो जाता है उसको आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे आपको हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। आपकी किताब है, किताब में पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि पेज नंबर 4 से संबंधित मैटर पेज नंबर 5 भी है, पेज नंबर 5 का मैटर पेज नंबर 6 पर भी है, पेज नंबर 6 का मैटर पेज नंबर 7 पर भी है। तो हम क्या देखें? 4 का मैटर 5 पर, 5 का मैटर 6 पर, 6 का मैटर 7 पर। तो सारे पेज आपस में कनेक्ट हैं, इसीलिए इसको कनेक्टर कहा जाता है। जब हमारा प्रोग्राम एक से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है तो उस प्रोग्राम को जोड़कर सामूहिक रूप से एक आउटपुट प्राप्त करने के लिए हम कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रवाह संचित्र की वीडियो क्लास में